नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शिरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। जिसको बीजेपी ने समझा था अनाड़ी, वो तो निकला निकाय चुनाव में सबसे बड़ा खिलाड़ी। जिसके जीत दर्ज करने के बाद बधाई देने के लिए योगी आदित्यनाथ भी अपने आप को रोक न सके और बुलंद जीत की बधाई दे दी और साथ में दे दिया घर वापसी का न्योता भी। जी हाँ, इस प्रचंड जीत के नायक है पहलवान नारायण महेश्वरी, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश में जेवर नगर पंचायत में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत नारायण महेश्वरी बेशक बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके आदर्श तो योगी और मोदी ही रहे और इस जीत को भी उन्होंने योगी और मोदी को ही समर्पित कर दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबसे बड़े जीत के नायक नारायण महेश्वरी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर में जेवर तहसील इन दिनों चर्चा में है। यहां से निकाय चुनाव में बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े नारायण महेश्वरी ने सारे समीकरण बदलते हुए इतिहास रच दिया। जनता ने इस निर्दलीय प्रत्याशी को अपनी पलकों पर बैठा लिया और जेवर में एक तरफा जीत दिला दी। नारायण जी बताएगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी थे, कोई बीजेपी से था, कोई सपा से था, पर आपने मतलब जीत हासिल की है, तो इसके पीछे कोई विशेष वजह? केवल जनता का मुझे आशीर्वाद था। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, जेवर की जनता ही चुनाव लड़ रही थी। मुझे तो यही नहीं पता कि हो क्या रहा है। जेवर की सातों जात ने, मुस्लिम भाइयों ने, सबने मुझे यहाँ पर आकर आशीर्वाद दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं जब ही चुनाव लड़ने गया, सभी लोग मुझे पर्चा भरवा के आए। उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं कि जनता ने क्या किया। जनता का ही फैसला है, मेरा कोई वो नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं। जनता की ही आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता हूँ, जनता का ही आशीर्वाद मुझे मिला। पहलवान नारायण महेश्वरी वो शख्स है जो राजनीति नहीं बल्कि समाज की सेवा करते हैं। उनके दरवाजे पर जो भी व्यक्ति फरियाद लेकर पहुंचता था, वो खाली हाथ नहीं लौटता था, बल्कि उसकी झोली भरकर ही नारायण भेजते थे। गरीब कन्याओं की शादी की भी वो करवाते थे, तो लोगों की आर्थिक मदद करने में भी वो पीछे नहीं हटे। शायद यही कारण रहा कि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो जनता ने अपने इस बेटे को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहा। तो यहाँ पर तो मुस्लिम भी प्रत्याशी थे और मुस्लिम को न चुन के सिर्फ आपको चुना है, तो आप उनके जो भी मुस्लिम समाज हैं, जाटो समाज हैं और भी जितने भी समाज है, क्या सबको आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बिल्कुल, सभी मुस्लिम भाइयों को, जाटव समाज को, सभी को, जितने भी बरादर सातों जात को मैं हाथ जोड़ के उनको सबको बधाई देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने अपने इस बेटे को इस लायक समझा कि मुझे जेवर का चेयरमैन बनाया। लेकिन मैं जेवर की जनता से ये कहना चाहूँगा कि मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, सेवक हूँ। सेवक बनकर ही इस बस्ती का विकास करूँगा और माता बहनों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूँगा। तो हमें सुनने में आया था कि आप बीजेपी से भी टिकट मांग रहे थे, तो बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद क्या आप अभी भी उनसे निराश हैं? नहीं, मैंने टिकट के लिए बोला था ऊपर कि अगर लगे आपको कि मैं सीट निकाल सकता हूँ, तो मैंने टिकट मांगी थी, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली। एक पुरानी प्रत्याशी हैं, उनको टिकट मिली और ये बताया गया कि उनकी जमानत जब्त हो गई है। फिर कोई निराशा नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई निराशा नहीं है। बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है। योगी जी, मोदी जी मेरे गुरु हैं। मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ। बहुत अच्छे विचार है, बढ़िया है और उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नारायण एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जनता की बात मानकर उतर पड़े और योगी मोदी यानी राम लक्ष्मण के आदर्शों पर छोटे भाई भरत की तरह रणभूमि में उतर गए। ये जीत ऐसी थी कि खुद प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने आप को रोक न सके और तुरंत फोन कर बधाई दी और बीजेपी में आने का न्योता भी दे दिया। अब नारायण महेश्वरी पहले बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वो शपथ लेंगे। अब निर्दलीय खड़े थे, आपका जो जीप चुनाव चिन्ह था वो सबको रौंदते हुए आगे बढ़ा है, तो ये क्या जनता के सहयोग से ही हुआ है? बिल्कुल, ये जनता की ही जीत है, जनता जनार्दन की जीत है, मेरी कोई जीत नहीं है। जनता का जो मुझे आशीर्वाद मिला है, इसको जीवन भर नहीं भूल सकता। जनता ने जो मुझे बढ़ चढ़कर, इतने माताओं ने, बहनों ने, सबने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, इसको अपने इस जीवन काल में नहीं भूल सकता। मैं कितना भी विकास कर लूं, कितनी भी माता बहनों की सेवा कर लूं, लेकिन ये ऋण मुझसे उतरेगा नहीं। तो आप सबसे पहले प्राथमिकता किस कार्य को देंगे? मैं जो मेरे साथ कार्यकर्ता लगे हुए थे, मेरे संग जाटव समाज के लड़के बहुत लगे हुए थे, हर समाज के लोग ज्यादा लगे हुए थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरे संग रात दिन बहुत मेहनत की।
इसमें कोई दुरा नहीं। हम केवल 10 लोग थे जब शुरू में जुड़े थे, 10 लोगों ने ही पूरे जेवर को बताया और पूरे जेवर ने जब मुझे आशीर्वाद दिया जब ही मुझे कामयाबी मिली। तो जेवर के लिए कुछ करना चाहेंगे आप सबसे पहले? हाँ बिल्कुल, जेवर में विकास होगा। जेवर में सफाई के लिए ऑर्डर दे दिया है मैंने कि तुरंत सफाई अभियान तेजी से चालू हो। जहाँ जहाँ निर्माण कार्य होना है मैंने ईओ साहब से मिलकर उनसे कह दिया कि आप पूरा एक जेवर का सर्वे करवाएं और जहाँ जहाँ विकास होना है तुरंत तेजी से करवाएं। यहाँ पर कोई सीमा विस्तार नहीं हुआ है और भी स्वच्छ पानी जो है जनता तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देंगे आप? यहाँ पर जो सीमा विस्तार का कार्यक्रम रुक गया था, पिछले चेयरमैन जो भी जिन्होंने रोका था, मैंने तुरंत जिस दिन मैं इस पद पर बैठा हूँ उससे अगले दिन ही मैंने ईओ साहब को बुलाकर पूरी टीम को बुलाकर उनको निर्देश दे दिए कि तुरंत उस फाइल को निकाला जाए कि पहले जेवर का सबसे पहले लाल डोरा बढ़ेगा। जेवर का लाल डोरा बढ़ना बहुत जरूरी है, उसके लिए मैंने फाइल निकलवा दी है और उसमें मेरा कार्य पूरी तेजी से काम कर रहा हूँ। युवा सबसे ज्यादा आपके साथ थे, तो युवाओं के लिए भी कुछ सोचा है? हाँ बिल्कुल, युवाओं के लिए पूरा विकास और जो भी नौकरियां हैं युवाओं को जो कुछ करना है तन मन धन से उनके साथ खड़ा हूँ और युवाओं को नौकरी के लिए जो वर्जिश करना चाहे वर्जिश के लिए अखाड़ा खोलूंगा और जिम में कोई परेशानी है वहाँ उनकी व्यवस्था बनाऊंगा। पढ़ाई की कोई परेशानी है, कोई अगर पढ़ाई से परेशान है, पैसे से परेशान है, उसको मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा। जो भी मुझ पर बनेगा युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा करूंगा। कन्याओं के लिए तो सुनने में आया था कि आपने काफी कन्याओं की शादी भी करवाई, तो क्या इस बात में सत्यता है? बिल्कुल ये सत्यता है। मैं ऐसी बातें बोलना नहीं चाहता, लेकिन सत्यता ये है कि मैंने कन्याओं की शादी की है। जो गरीब कन्या बेचारी थी उनकी मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मैंने कन्यादान जितना भी मुझसे ज्यादा से ज्यादा हुआ वो मैंने किया है और आगे भी करता रहूंगा। आगे भी आप ऐसे सेवा कार्य करते रहेंगे? बिल्कुल, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। माता बहनों की सेवा, कन्यादान करना, गरीबों की सेवा, जिस पर इलाज के लिए पैसे नहीं है उसको घर पर जाकर खुद उसके इलाज की व्यवस्था बनवाऊंगा। जो भी मुझ पर बनेगा तन से मन से धन से हर तरह से बस्ती माता की सेवा करता रहूंगा। तो कहा जा सकता है कि 5 साल में जेवर का जो रूपरेखा वो बिल्कुल बदल कर ही अब उभर के नया जो जेवर बनेगा वो आएगा। बिल्कुल, मेरा लक्ष्य तो यही है। बाकी ठाकुर जी बैठे हैं और जो भी बस्ती माता चाहेगी मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। मेरा मन बहुत है, आगे देखो भगवान क्या करवाते हैं। दूसरी बात, हमारे जेवर में मुस्लिम भाई बहुत हैं और हिंदू भाई भी बहुत हैं, लेकिन देखो ये जो हल्ला मच रहा था कि जी मुसलमान वोट नहीं देंगे कि ये नहीं करेंगे, सत्यता में अपने दिल से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम भाइयों ने जो मुझे प्यार दिया है मैं इनका बहुत बड़ा एहसानमंद रहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक इंसानियत पर वोट लगाया है। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुस्लिम भाइयों को, जिन्होंने मुझे अपना बेटा स्वीकार किया और बढ़ चढ़कर मुझे वोट दी और मुझे जिताया। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। सब पूरी बस्ती माता से फिर कहता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो अपना बेटा समझकर मुझे माफ करना। और बस्ती माता से फिर कहता हूँ कि जो भी मुझ पर बनेगा तन से मन से धन से आपकी सेवा में कोई कमी नहीं करूंगा। उनका शपथ ग्रहण भी भव्य होने की पूरे कयास लगाए जा रहे। साथ ही उनके शपथ ग्रहण समारोह में सारे शहर के साथ साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। जीत को जनता का आशीर्वाद बताने वाले महेश्वरी कहते हैं कि जेवर में अब राम राज्य होगा। यहाँ कोई भूखा नहीं होगा, न कोई परेशान होगा। 24 घंटे में जनता के लिए समर्पित रहूंगा। फिलहाल जेवर की जनता अपने चेयरमैन नारायण महेश्वरी को अपनी पलकों पर बैठाए हुए है। बस अब अपना फर्ज निभाने के लिए नारायण महेश्वरी की बारी है। जनता की उम्मीदों पर अब खरा उतरना है, ये बात महेश्वरी को अच्छी तरह पता है। शायद इसलिए नारायण महेश्वरी ने जनता के लिए अपने घर के दरवाजे 24 घंटे के लिए खोल दिए हैं। कोई भी फरियादी उनसे 24 घंटे मिलकर अपनी समस्या बता सकता है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में सबसे बड़ी जीत के नायक नारायण महेश्वरी को अब 5 सालों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर दिखाना है। शायद फिर कह सकते हैं कि ये जीत वास्तव में जनता की जीत है। फिलहाल जेवर में नारायण महेश्वरी को शपथ ग्रहण होगा, जो काफी भव्य होने की उम्मीद है। जनता का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही राम राज्य की शुरुआत होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार। एन न्यूज़ साथ सच का।